को पता चला कि उसका प्रेमी नागपुर में किसी से शादी कर रहा है, तो वो करण को आश्रम में छोड़कर नागपुर में शादी रुकवाने के लिए गई। लेकिन वहां वो आदमी उसे नहीं मिला। पर जब वो वापस आई तो उसका करण भी उससे छिन चुका था। और इस बीच सरला जी ने करण को गोद दे दिया। हाँ रोहित, इसे जानने के बाद कुंती बहुत तड़पी, रोई, चिल्लाई, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। माँ, ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। आपने सरला जी से पूछा नहीं कि उन्होंने कुंती की मर्जी के खिलाफ ऐसा क्यों किया? उनका तो ये कहना है, उन्होंने जो भी किया कुंती की भलाई के लिए किया है। उनके अनुसार एक कुंवारी माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहां मारी मारी फिरती, लेकिन कुंती आज तक अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। माँ, ये तड़पने वाली बात ही है। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए, ये तो वाकई कुंती के साथ बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो हम करण की तस्वीर अपने साथ लाए हैं। इन 5 सालों में कुंती ने उसकी झलक तक नहीं देखी। मैं कुंती के दर्द को समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। जिस बच्चे को जन्म देने का उसने साहस किया और जिसे अपना सहारा माना, उसी बच्चे को दूर कर दिया क्या? परसों उसके बेटे का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर हम उसे तोहफा देना चाहते थे, लेकिन सरला जी ने हमें उसका पता देने से मना कर दिया। क्यों मां? उसका पता देने से इनकार क्यों किया? हमें ही नहीं, उन्होंने आज तक कुंती को भी उसका पता नहीं दिया। वो चाहती है कि किसी भी तरह कुंती उस बच्चे को भूल जाए। लेकिन मां, इस तरह अपने बच्चों को कैसे भुलाया जा सकता है? इसी बात पर बेटा हमारी उनसे बहस भी हो गई। कुंती की आंखों में आंसू देखकर हमसे तो रहा नहीं गया। हमने तो बेटा फैसला कर लिया है कि हम किसी भी तरह उसका बच्चा उसे वापस दिलाकर रहेंगे। मां, ऐसे में उस बच्चे को ढूंढ पाना आसान है क्या? पता नहीं वो कहां पर होगा। उसका बच्चा स्वीडन में है। जब उसे गोद दिया गया था तब उसकी उम्र 6 महीने की थी। इतने बड़े स्वीडन में उसका कैसे पता लगाया जा सकता है? जब वो यहां से गया था तो 6 महीने का था, और इस बात को गए 5 साल हो गए हैं। इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? देखो मां, बेहतर तो यही होगा कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। रोहित, तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो। अरे कुंती का बच्चा वापस दिलाकर हम उसे अपना बना सकते हैं। मां, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये संभव नहीं है। और फिर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुंती के बेटे को तलाश करूं। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना रोहित। आपको कुंती ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर आप बेकार की कोशिश क्यों कर रही हैं? मां, बेहतर ये होगा कि आप इस कुंती के चैप्टर को बंद करें। नहीं रोहित, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम जल्दी किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, और जब जुड़ते हैं तो उसके भले बुरे की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। मां, आप ये जुड़ाव कुंती के लिए अपनी तरफ से पैदा कर रही हैं, लेकिन कुंती नहीं। पर हमें पूरी उम्मीद है रोहित, करण को वापस दिलाने के बाद कुंती में बदलाव जरूर आएगा। अपने बेटे को वापस पाने के बाद कुंती हमारी हो जाएगी, पूरी तरह से हमारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ पुष्पा, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। ज्यादा बिजी तो नहीं हो? नहीं सर, मैं कंपनी के वर्कर्स का अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रही थी। वो काम तुम बाद में कर लेना। अभी मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बोलिए सर। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई ऑफिशियल डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं तो तुमसे कुंती के बेटे करण के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आज अचानक कुंती और उसके बेटे कर्ण को लेकर आपके दिमाग में कौन सी बात पैदा हो गई? कल शाम को मेरी माँ ने मुझे करण की तस्वीर दिखाई थी। वो कुंती से मिलने आश्रम गई थी। वहां उन्हें बहुत सी बातें पता चली, जिनको सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। तुम्हें तो करण के बारे में सब कुछ पता होगा ना?
हाँ सर, कुंती आज भी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। पुष्पा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब कुंती गोद देना नहीं चाहती थी तो उसके मर्जी के खिलाफ गोद क्यों दिया गया? सरला जी ने अपनी समझ और अपने अधिकार से बच्चे को गोद दिया है। जहाँ तक मुझे मालूम है, आश्रम में पैदा होने वाले बच्चों को गोद देने का अधिकार है आश्रम को, चाहे बच्चे की मां तैयार हो या ना हो। सर, उस आश्रम में आने वाली औरतें नाजायज बच्चों की माँ होती हैं। उन्हें अपने बच्चों से छुटकारा चाहिए होता है, लेकिन कुंती ने कभी भी अपने बच्चे से छुटकारा नहीं चाहा। पर ऐसा करना गलत है। एक माँ से उसके बच्चे को छीनकर किसी और की गोद में डाल देना, ये तो अन्याय है। कुंती के साथ आज तक अन्याय ही तो होता आया है, और ये अन्याय उसके अपनों ने ही उस पर किया है। एक माँ अपने बच्चे को झलक पाने के लिए सालों से तड़प रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। पुष्पा, जो बातें हमें कुंती के बारे में पता चली हैं, अगर उसकी कोई मदद करना चाहे भी तो कैसे करे? माँ चाहती है कि किसी भी तरह से करण को वापस लाया जाए, लेकिन कैसे? क्योंकि उसका कोई अता पता भी मालूम नहीं है, और फिर इतने साल भी बीत गए। फिर भी आज तक उसने अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद नहीं खोई है सर। कुंती के बारे में सोचकर ही मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कुंती के बाबूजी ने कुछ नहीं किया, उनकी कोई कोशिश? सर, कुंती के बाबूजी कुंती से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने उस अकेली लड़की को घर में कैद करके रखा था। कुंती की माँ की मौत के बाद कोई भी उसके पास हंसने वाला, तो मीठे बोल बोलने वाला भी नहीं था। इसी बीच उसे किसी से प्यार हुआ। जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ मान लिया, खुद को उसके आगे समर्पण कर दिया, वही आदमी उसे धोखा देकर उसे कुंवारी मां बनाकर भाग गया। लेकिन कुंती ने उस आदमी को ढूंढा नहीं, पता नहीं लगाया उसका। ऐसे आदमी जिनका मकसद ही किसी की जिंदगी को बर्बाद करना हो, ढूंढे से मिलते हैं क्या? वो आदमी उस वक्त तो कुंती की जिंदगी बर्बाद करके चला गया। अपने बाबूजी के डर और लोग लाज से खुद को बचाती हुई वो घर छोड़कर आश्रम में रहने चली गई, और अपने नाजायज बच्चे को ही वो अपनी जिंदगी मान बैठी। लेकिन वो जिंदगी भी उससे छीन ली गई। वो आदमी जिसने कुंती की जिंदगी तबाह कर दी, और जो करण का पिता है, तुम्हें मालूम है वो आदमी कौन है? नहीं सर, अगर मुझे उस आदमी के बारे में मालूम चल जाता तो मैं उसे घसीट कर लाती और लाकर कुंती के कदमों में डाल देती, और उसका वो हाल करती कि वो दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद करने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन कुंती ने किसी को बताया नहीं कि उसे धोखा देकर भाग जाने वाला है कौन? नहीं सर, हमारे लाख कोशिशों के बाद भी कुंती ने ये नहीं बताया कि वो नीच आदमी है कौन। लेकिन कुंती के बाबूजी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। कहा ना सर, हर किसी ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन कुंती ने पता नहीं क्यों इस मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। उसका मानना है कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद होनी थी, हो गई। अब उस आदमी का नाम बता देने से उसे अपनी जिंदगी तो वापस नहीं मिल जाएगी ना। तो कुंती ने ये सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त किया। इसीलिए तो मैं उसे देवी मानती हूँ सर। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, अपने बेटे को खो देने के बाद, और कुंवारी माँ बनने की बदनामी सहने के बाद भी उसने सब कुछ अकेले बर्दाश्त किया। इतने सालों से वो अकेली रोती रही, तड़पती रही, लेकिन अपने दुखों में उसने किसी को भी शामिल नहीं किया। पुष्पा, ये सब कुछ जानने के बाद मेरे दिल में कुंती के लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। पुष्पा, जिंदगी में अकेले सब कुछ बर्दाश्त कर लेना इतना आसान नहीं है। हाँ सर, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो बेचारी दुखों को बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा हुई है। भगवान भी उस पर तरस नहीं खा रहा है। पुष्पा, मैं तो उस आदमी के बारे में सोचता हूं जिसने कुंती को तबाह किया। तुम्हें किसी भी हालत में पता लगाना होगा कि वो आदमी है कौन। मेरा नाम मनस्वी कमलाकांत दीक्षित। इससे पहले काम का कोई एक्सपीरियंस? जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। मैं एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर रह चुका हूँ। अच्छा, कंपाउंडर थे? जी। इसका मतलब आपको दवाइयों के बारे में जानकारी होगी?
दरअसल वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं थे, वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। वेल, ये तो और भी अच्छी बात है। यू सी, हमारी कंपनियां एलोपैथिक दवाइयां नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हैं। मिस्टर मनस्वी, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? सर, मैं आपसे झूठ तो नहीं कहूँगा, मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है। कुछ साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, बस इसी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। आई सी। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? जी हाँ। मिस्टर मनस्वी, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तो बहुत कम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी पढ़ाई लिखाई कम हुई है। देखिए सर, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम ज़रूर है, लेकिन मेरा काम का एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो फिर ये कंपाउंडर की नौकरी छोड़ी क्यों आपने? दरअसल मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। कब छोड़ी है नौकरी? यही कोई 5-6 साल पहले। इस बीच में आप क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जी हाँ, दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं काम की तलाश कर रहा था और काम मुझे मिला नहीं, बस इसीलिए मैं बेकार था। वेल, बिना काम के इतने सालों से इतने बड़े शहर में आप गुजारा कैसे कर पाए? मेरा कहने का मतलब है, आपके घर का खर्चा कैसे चलता था? जी, पिताजी की थोड़ी पेंशन मिलती थी माँ को, उसका थोड़ा सहारा था, और मेरी पत्नी भी नौकरी करती है। ओह, तो आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। आपकी पत्नी कहाँ काम करती है? जी, वो रस्तोगी इंडस्ट्रीज में काम करती है। अच्छा। वहाँ के जो मालिक हैं मिस्टर रोहित रस्तोगी, वो उनकी सेक्रेटरी है। मिस्टर रोहित रस्तोगी के यहाँ? आई सी। उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनसे तो कई बार मुलाकात भी हुई है। आई थिंक आई मस्ट बी हैविंग हिज विजिटिंग कार्ड विद मी। वेल मिस्टर मनस्वी, एक बात बताइए, अगर ये नौकरी मैं आपको देता हूँ तो आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब इस बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। काफी सालों तक तो मैं सोचता रहा सर कि कुछ बड़ा काम करूंगा, लेकिन बड़ा काम कभी मिला नहीं। और आज अगर आप मुझे नौकरी देते हैं तो अब सैलरी तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि मेरे घर परिवार का खर्चा चल सके। वेल, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी वुड यू एक्सपेक्ट? आपने क्या डिसाइड किया है? वेल, मेरे यहाँ तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को 3,000 रुपये महीने मिलते हैं। ये तो बहुत कम है। आपके लिए मैं 3,500 कर दूंगा, बट बियॉन्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं इस तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर मनस्वी, देखिए, ये जो जॉब है ये फील्ड वर्क का जॉब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने कई सालों से काम नहीं किया, आप इतना डिफिकल्ट काम कर पाएंगे? सर, आप पूरा यकीन रखिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। देखिए मिस्टर मनस्वी, इस जॉब के लिए मुझे बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार और भरोसे वाला आदमी चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं किसी भी अनजान अपरिचित आदमी को अपनी कंपनी काम नहीं देता। मैं सिर्फ उसी को काम देता हूं जिसके बारे में मैं कुछ जानता हूं। लेकिन सर, आप मुझे भी नहीं जानते, मैं भी आपके लिए अपरिचित हूं, तो क्या मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी? अभी तो आप अनजान अपरिचित नहीं रहे। आपने मिस्टर रोहित रस्तोगी का रेफरेंस दिया है। वेल, आपकी पत्नी वहां काम करती है, सो उनसे बात करके मैं आपके बारे में पूछताछ कर सकता हूं। लेकिन जो कुछ आप मेरे बारे में जानना चाहते थे मैंने आपको बता ही दिया है, फिर ये मिस्टर रस्तोगी से आप क्या जानकारी चाहते हैं? ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है, डोंट वरी। देखिए, आपने ये बताया कि आपकी पत्नी वहां काम करती है, तो जाहिर है कि वो आपके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। वेल, अपनी तसल्ली के लिए मैं उनसे आपके बारे में कुछ ना कुछ पूछताछ तो जरूर करूंगा। आई कैन इन्फॉर्म यू इन अ डे और टू। ठीक है, तो मैं जाऊं? ठीक है मिस्टर मनस्वी, दीज आर योर सर्टिफिकेट्स। मैं उनसे बात करके 1-2 दिन में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 2 दिन के भीतर आपको खबर मिल जाएगी। नमस्ते। नमस्ते।
रस्तोगी इंडस्ट्रीज? जी हाँ। वेल, क्या मैं मिस्टर रोहित रस्तोगी जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं सर? जी, मैं गोकुल प्रसाद एंड सन्स का मालिक मिस्टर सुनील प्रसाद बोल रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। होल्ड ऑन प्लीज, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो सर, गोकुल प्रसाद एंड सन्स के मालिक सुनील प्रसाद जी का फोन आया है। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज कनेक्ट मी, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, इज दैट मिस्टर रोहित?